बहुत ज्यादा सर दर्द था कि मुझे प्रभु की आवाज ठीक से सुनाई नहीं। फिर भी किसी तरीके से प्रभु की आवाज एकदम धीमी आवाज, बहुत धीमी आवाज, और उस धीमी आवाज को मैं गहराई से सुनने की कोशिश किया और खुदा का एक वचन मेरे पास आया, तेरा मन कच्चा ना हो। क्या ना हो? तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी किसके साथ था? मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। अब मूसा के साथ प्रभु कैसे था? तेरा मन कच्चा ना हो, यस, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी रहूंगा। समझ में आ रहा? यस, इतना हो कि हियाव बांध और दृढ़ हो जाए। यस, उसको हम दृढ़ नहीं बोलते, उसको हम ढीठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढीठ मतलब नहीं सुनने वाला जे कमा मना करो वही करेगा। वही करे। एकरा बोलियल बापा के पकड़वा सब पैसा मत निकाल, फिर चोरी कर लोग आवाज दे बापा का। समझ में आ रहा है? ढीठ। तो आपको ये पता है कि शैतान क्या है? ओकरा ढेला से भगाइए, लाठी से भगाइए, फिर आवे। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर ने एक बात बोला। क्या बोला पता है? और वो बहुत पहले बोला था, उस टाइम व्यवस्था भी ना थी। और वो बोला था कि हाबिल के भाई कैन को एक बात बोला था खुदा ने कि देख, अगर तू भला करेगा, क्या करेगा? भला करेगा तो तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो तेरी भेंट ना ग्रहण की जाएगी। तो पाप द्वार पे छिपा हुआ। यस, और उसकी लालसा तेरी ओर है। यस, मतलब तुमको बर्बाद करने में, तुमको खत्म करने में उसकी चाहत है। इसकी पाप, ठीक है? कहाँ छुपा है पाप? कहाँ छुपा है? द्वार पे। कहाँ? द्वार पे। लेकिन एक बात बताएं, पिछले दिनों में पाप द्वार पे था, आज के दिनों में पाप जेब में है। कितना लोग समझ पा रहे? यस, पाप द्वार पे छिपा रहे। लेकिन खुदा ने एक बात और कहा, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट, और ना करे तो वो ये नहीं बोला कि ग्रहण नहीं की जाए, वो बातें पलट देता है। वो सीधे बोलता है पाप द्वार पे छिपा रहे। अगर तू भला नहीं करेगा तो तू तो फंस गया। भला क्या? प्रार्थना। क्या? कितना लोग प्रार्थना ईमानदारी से करें? यस, अगर भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पे छिपी रहती है और उसकी लालसा तेरी ओर रहेगी। लेकिन खुदा एक बात कहता है, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। गर्मी के दिन है थोड़ा, मैं समझ सकती हूँ। कितना लोग समझ पा रहे हैं? लेट होगा कोई दिक्कत नहीं? के बजे ट्रेन? 6 बजे। एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान दाव खोजता है, और अगर आप लोग अंधा हो गए आदमी तो प्रभु आपको नहीं बचा सकता। अगर आप चाहते हो खुदा के लिए जीना, तो जो समय खुदा का है वो किसी और को मत दीजिए। सूरज प्रेमानी एक बहुत खूबसूरत बात बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति अटैचमेंट में हो और वो प्रभु के साथ समय बिताए।
यस। बहुत डेंजर चीज है। अटैचमेंट का मतलब क्या? अटैचमेंट का मतलब जैसे परमेश्वर के छोड़ दूसरों से लगाव। लगाव यस। है ना? प्रभु की बातें छोड़कर व्यर्थ बातों को पिछले हफ्ते साथ पता नहीं या पिछले महीने कब हम पता नहीं, लेकिन किसी को मैंने सिखाया था, सारे बहनों लोगों को भी सिखाया था, शायद याद नहीं किसी को बताया था। मैंने कहा था कि बहनों अगर कोई आपको बोले आई लव यू तो आपको आप बोलना आई लव यू टू भैया। सीधे क्या बोल देना है? क्या बोलना है? आई लव यू टू भैया। अगला बार ब्लॉक। बाइबल कहती है सांप पालना बंद करो। सच कह रही हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, अब हमको संसारिक से ज्यादा विश्वासियों से डर लगता है। पूछिए क्यों? क्योंकि हम उसको समझाएंगे वही हमारा समझावे लगेगा। अरे भैया तू ना जाना, हमारे खातिर जान दे देते वो। हाँ कुछ दिन बाद जान ले ली। है ना? यस। अभी बोलेगा। एक बहुत खूबसूरत, एक बहुत अच्छे प्रचारक है मुंबई से, वो कह रहे थे पहले चंद्रमुखी, पहला साल चंद्रमुखी क्या? चंद्रमुखी। शादी के बाद हम बात करें। उसके बाद सूरजमुखी, मतलब खाली टाइम। उसके बाद तू भी दुखी। पहला साल चंद्रमुखी, दूसरा साल सूरजमुखी, 3 साल के बाद तू भी दुखी, मैं भी दुखी। समझ पा रहे? इसीलिए यीशु मसीह एक बहुत खूबसूरत बात बताया, और ये स्टेटमेंट आप दिल में गाड़ लीजिए। जो कोई अपने भाई को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी माँ को मुझसे अधिक प्रिय जाने, वो मेरे लायक। अब सोचिए अब आपको कौन खारिज करे? इंसान रूठ जाए तो बाबू सोना करके मना लीजिए, प्रभु रूठ जाएगा ना, वो बाबू से मान तो ना सोना। समझ में आया? इंसान आपकी कमी को देख कर त्याग दे। हाँ? क्या चीज़? माइक भाई, वापस हो गया है, वापस हो गया। अगली बार रहेगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। आवाज जा रहा है ना? और थोड़ा सा। तुम आप बीच में खड़ा हो, इधर आना। इंसान रूठ जाए तो बाबू सोना करके, पति रूठ जाए तो बाबू सोना करके मना लीजिएगा। प्रभु रूठ जाए तो बढ़िया कौन, प्रभु रूठे कि इंसान? हाँ, प्रभु रूठ जाए। इंसान रूठ जाए। आज कितना लोग डिसीजन लेते हैं कि खुदा तेरे लिए मैं बहुत कुछ त्याग दूंगा। कितना लोग हमारे पास हाथ में देखो, हाथ उठाइए। प्रभु के सामने ईमानदारी से दिखाइए, क्योंकि अगला महीना सबके जांच होगा, पता चल जाएगा। यस। सबके सकलिए बताएगा। जे हमको नशेड़ी नजर आवेगा हम समझ जाएंगे प्रभु के साथ है। सच कर, जे हमारा नशेड़ी नजर आवेगा हम समझ जाएंगे प्रभु के साथ है। जब 15 दिन में हमारा त्याग सब बोल रहा है, तो 1 महीना में आप तो लगा घोलटने लगेगा आत्मा से भर के। नहीं होता है नहीं, सच में आत्मा से भरेगा तो जैसे पिया घोलटता, आप लोग भी घोलटिएगा। वर्षिप सॉन्ग चलेगा ना तो बहुत लोग घर, कितना लोग विश्वास करते हैं। तो भैया अब हम जांच लेते हैं कि कौन आत्मा में है और कौन
पाप करने वाला प्रेयर नहीं कर सकता, प्रेयर करने वाला पाप नहीं कर सकता। दूसरी बात, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, आपकी गवाही आप नहीं, आपका मुंह नहीं, आपका स्वभाव देना चाहिए। समझ में आ रहा है? कहीं और ध्यान है? आप उन्हें देख रहे तो हमको लगा उन्हें नहीं। आपकी गवाही आप नहीं। एक बहुत खूबसूरत बात, फरीसी लोग यीशु मसीह को बोलता है। अब सोचिए, हम फरीसी की बात कर रहे हैं, क्यों? आज फरीसी की क्यों तारीफ कर रहे हैं? बहुत लोग इसको गलत समझेंगे। अरे गलत मत सोचिए, जो कुछ वचन में लिखा है ना उसको सही समझिए, क्योंकि प्रभु ने लिखवाया तो कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई कारण। फरीसी क्या बोलता है यीशु मसीह को पता है? तू अपनी गवाही आप देता है जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह का स्टेटमेंट देता है, पता है, भले मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मैं अपनी नहीं अपने भेजने वाले की पूर्ति करता हूँ। समझ में आ रहा है? खुदा आपकी गवाही देनी चाहिए। जब यीशु मसीह कहा है पिता मेरी महिमा कर, तुरंत आकाश से आवाज आई, मैंने उसकी महिमा की है, मैं फिर उसकी महिमा करूं। क्या कभी आप खुदा के साथ ऐसे ईमानदार चले हो कि खुदा आपके लिए मौसम बदल दे? यस। सूरज को रोक दे, चांद को रोक दे? मैं चला हूँ। कभी गवाही ऐसी बनी? यस। अरे आपसे वो कुछ नहीं चाहता, वो प्यार देता है और वो प्यार मांगेगा। यस। एक बहुत खूबसूरत बात, कल मैं फेसबुक पे अपना ही स्टेटमेंट मैंने जो लिखा था, प्रभु का फोटो था, उसमें लिखा था भिखारियों से प्यार की उम्मीद मत रखना, क्योंकि खुद प्यार के भीखे हैं, वो क्या दे। अरे मांगना है तो उससे मांगो जिसने अपने प्यार का ऐसा प्रमाण दिया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यस आमीन। भिखारियों से प्यार की उम्मीद मत करो। किससे करो? परमेश्वर से। क्या प्रभु को प्रूफ करने की जरूरत है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ? हाँ, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर मन बटा हुआ तो नहीं अच्छा। मन बटा हुआ मतलब पता है? बैठे यहाँ है, ध्यान कहीं और है। समझ में आ रहा है? एक चीज हमेशा याद रखिए, एक और चीज प्रभु ने इन दिनों मुझे सिखाया। एपोस्टल या पास्टर भी कह सकते, बहुत बड़े प्रचारक थे वो, बिल ग्राम कहते हैं, हर एक को अपने पास मत आने दो। समझ में आ रहा है? यस। किसको? हर एक को अपने पास मत आने दो। हर एक को अपने पास मत आने दो। पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी पौलुस कहता है कि उन लोगों को परखो कि जो वचन उन्होंने सुना है उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है, एक रियल बात बताएं, बुरा नहीं मानिएगा, पक्का? सही में? सच में? आज बहुत लोग ईमानदार हैं, बहुत लोग, तब तक जब तक उसका मोबाइल चेक ना करें। यस। बोलिए, गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। हाँ, एकदम सच बोल रहे हैं। आज एब्सोल्युटली राइट। बहुत लोग हम ईमानदार हैं तब तक जब तक उनका मोबाइल अगुआ चेक। हालांकि अगुआ को मतलब नहीं, आपका पर्सनल अकाउंट है, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखिएगा, 6 महीना बाद आप हमारा देखिएगा, 6 महीना बाद आप खुद के देखिएगा। यस, चेंजिंग नजर आएगा। समझ में आ रहा है? यस। आजकल के यूथों का यही हाल है।
यहाँ पर खूब करेंगे हालेलुया, मेरे जीवन का मकसद तू है प्रभु, मैं तेरे लिए अपना जान दे दूंगा। प्रभु पहले पर 1 घंटा तो दे। समझ में आ रहा है? यस। ये चीज आपको कहाँ भटका रही है? सोनी दीदी यही है कि बाकी बाजार पहुंच गया? सब लोग यहाँ हैं? सच कह रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा बताते हैं आपको, प्रभु का धन्यवाद है, मैं उन वरदानों में बढ़ रहा हूँ और बढ़ना चाहता हूँ। और मैं प्रभु से चाहता हूँ कि प्रभु हर एक का काम परखा जाए। क्या किया जाए? हर एक का काम परखा जाए। हर एक का काम परखा जाए। और मैं नहीं परखूंगा खुदावन, तू परख। और इस भूल में मत रहिएगा कि सरून भैया के पर कुछ पता नहीं है, और बहुत कोई के बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ हम जानते हैं, ठीक है। और जब भी मैं प्रेयर में बैठता हूँ ना, तो कभी कभी खुदा हमें बताता है, और कई बार वो बात सच नहीं है। समझ में आ रहा है? किसके द्वारा शैतान हमको भरमाएगा, किसके द्वारा शैतान मेरा फायदा उठाएगा, कौन हमको धोखा दे रहा है, कौन हमको गधा समझ रहा है, सब हमारा पता है। तो यहाँ आके हालेलुया करने से बढ़िया है घर में आप कीजिएगा ना, यहाँ आपको ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। कैथरीन कुलमिन बोलती थी, कैसे पता है? धीरे धीरे। जानते कैथरीन कुलमिन कैसे बोलती थी? एक गवाही में बताऊं उनकी। यस। जब उनका चर्च चलने वाला था, मीटिंग था, मुड़ी ऊपर कर लीजिए, मुड़ी झुका कर नहीं सुननी। तो कैथरीन कुलमन कहती है कि जो सबसे पहले आया था उसको बुलाइए। कौन आया? एक कलीसिया थी, 3 दिन पहले आके बैठा हुआ था। कितना दिन पहले? व्हील चेयर। और वॉलंटियर्स को बोला गया कि लेके आइए कैथरीन कुलमन। बुलाई। लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या था पता है? कैथरीन कुलमन ने एक शादी की थी गलती से। प्रभु ने कहा ये प्रभु की और मेरी ओर से नहीं है, इसको छोड़। बैठी हुई थी कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, एक तरह से पति भी कह सकते। प्रभु ने इमीडिएटली कहा कि अगर तू चाहती है कि मैं तेरा इस्तेमाल करूं तो अभी कार से उतर जा। किसने बोला? प्रभु ने। अगर तू चाहती है कि मैं तेरा इस्तेमाल करूं तो अभी कार से उतर। और जानते हैं बहुत लोग सोच पड़ जाते, कैथरीन कुलमन तुरंत गेट खोलती है, वहां से निकल जाती और कमरे में जाके खूब रोती और कहती है प्रभु जैसे ये बाइबल मेरे लिए रियल है, क्या तू मेरे लिए रियल बन जाए। और बहुत प्रेयर, बहुत उपवास, बहुत ईमानदारी के साथ, और उस दिन के बाद कभी दुनिया में नहीं भटकी, कभी संसार की ओर पलट के भी नहीं देखी। समझ में आ रहा है? कितने साल तक, कितने साल टाइम? 45 साल में वो इस्तेमाल हुई। 45 साल की उम्र से इस्तेमाल होना शुरू हुई। और सबसे बड़ी बात उनकी गवाही क्या थी? जब वो जन आ रहा था व्हील चेयर वाला, वो आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैथरीन कुलमन के पास से इतना तेज हवा चल रहा था कि कैथरीन कुलमन के पास पहुंच नहीं पा रहा। हम के प्रभु इतना मस्सा तो कितना लोग समझ पा रहे? यस। कितना लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं प्रभु के? हाँ, सारे लोग। आप लोग को एक बात बताते हैं, खुदा के साथ ईमानदार रहोगे ना, भले आपको घर वाला चीने ना चीने, गांव वाला चीने ना चीने, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा,
जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरेगा, सब करेगा जय मसीह। जय मसीह। घर वाला वैल्यू दे, मोहल्ला वाला वैल्यू दे। यीशु मसीह को बोलते थे हम एकरा जानते हैं कि यूसुफ के बेटा है, एक बहनी हमने साथ खेलता था, एक भाईवा हमारे साथ खेलता था। क्या वो वैल्यू दिया? यीशु मसीह कहता है क्या सचमुच तू जानता है कि मैं कहां से आया हूं? हाँ, मैं यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा। अरे मैं तो अपने पिता की ओर से आया हूँ जो स्वर्ग में है, और कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, एकलौता बेटा जो बाप की ओर से आया है वही स्वर्ग में चढ़ा है। अब तक कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा, और मैं इसलिए आया ताकि तुम्हें जीवन मिले। भजन गाते हैं ना, तू मेरे जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है। कितना लोग इसको दिल से गाते हैं, कितना लोग प्रभु के लिए रोते हैं। यस। जानते हैं खुदा का धन्यवाद, जब तक जिंदा रहिएगा तब तक शैतान से तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन गोतनी से लड़े से फुर्सत मिलती तो ना लड़ने से। हाँ, जब तक जिंदा है तब तक क्या है हमारी लड़ाई? शैतान के साथ है। इसके साथ, शैतान के साथ है। शैतान उलझा के रख रहा है आप लोगों को। यस, समझ पा रहे। मैंने प्रभु से एक प्रार्थना किया है, एक चाहत किया है, जब केवल मेरा मोबाइल का किस्ती भर आ जाए उसके बाद हम 1 महीना प्रेयर में चले। मोबाइल स्विच ऑफ, कनेक्शन आउट। कितना दिन? 1 महीना। तब तक किसी को संभालने के लिए आप लोग कोई तैयार अगर होना चाहते तो हो सकते। यस। कितने दिन के लिए? 1 महीना के लिए। हम सोच रहे हैं डे नाइट 30 दिन तक प्रेयर में। और मुझे पता जब वहां से निकलेंगे उस कमरे से ना, तो जिस जगह पे कदम रखेंगे हमारा कुछ नजर आवे ना आवे, शैतान को वहां आग के अलावा और कुछ नजर नहीं। हालेलुया। हम अपने आप को क्या बनाना है? क्या बनाना है? क्या बनाना है? आग। कौन वाला आग? पवित्र आत्मा वाला। हाँ? अरे याद कीजिए जब सदोम गमोरा के ऊपर गंधक का गोला प्रभु गिराया था ना, आप लोग अपने आप को गंधक का गोला बनाओ ताकि शैतान के साम्राज्य में एक एक करके गिरो सब, एक एक करके उन लोग को भस्म करो। क्या करो? भस्म करो। सदोम गमोरा वाला हाल करना है कि नहीं? यस। कितना लोग को करना चाहते हैं? यस। गंधक का गोला बनना है। यस। हाँ? यस। एक बात बता देते हैं, गंधक से ज्यादा पवित्र चीज प्रभु के राज्य में कुछ नहीं है। यस। सच कह, गंधक एक ऐसा चीज है जो हवा के एथी में आते के साथ आती है। सच कह, हवा के संपर्क में आते ही वो क्या करता है? तो जल क्या जाता। करना है? हाँ? जैसे ही शैतान आपके करीब आने की कोशिश करे तो जल जाएगा। आप क्या करो? जलाओगे। आग पकड़ लो। आग पकड़ना। क्या कर लो? आग पकड़ना। समझ में आ रहा सरदार? यस। क्या बनना है? आग का गोला बनना है। हाँ? एक बहुत खूबसूरत भजन है, मेरा फेवरेट है। रब अपने सेवकानू दे अग दी लाट बनांदा है। क्या बनाता है? लग दिया। आग का गोला बनाता है पंजाबी में, लेकिन हिंदी में क्या है? परमेश्वर अपने सेवकों को क्या करता है? चमकाता है। धधकती आग बनाता है। क्या बनाता है? धधकती आग बनाता अरे स्वर्गदूतों को नहीं बोला, किसको बोला? हम सभी को। सेवकों को क्या बनाता है? आग। कितना लोग सेवक बनने की इच्छा रखते हैं? यस। हाँ? एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप स्वर्ग में जाइएगा ना
तो आपको वहाँ टीचर की डिग्री नहीं खोजेगा। स्वर्ग में जाइएगा ना, वहाँ पर आपको साइंटिस्ट का डिग्री नहीं खोजेगा, डॉक्टर का डिग्री नहीं खोजेगा। स्वर्ग में जाइएगा ना, आपको सर्टिफिकेट खोजेगा। बपतिस्मा लिया था कि नहीं जीसस के नाम से, चरित्र में उसका है कि नहीं, समझ में आ रहा है? गांधी जी के वहाँ कोई नहीं जानता। कितना लोग समझ रहे हैं? यस, गांधी जी के वहाँ कोई नहीं जानता। सुभाष चंद्र बोस के भी कोई नहीं जानता। अभी संविधान कौन लिखे थे? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को भी स्वर्ग में कोई नहीं जानता। ठीक है, हम नहीं जानते कि वो कहाँ है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, प्रभु के नजर में उन लोग का कोई वैल्यू नहीं। समझ में आ रहा? स्वर्ग में अगर केकरो से पूछिएगा ना, पतरस कौन है, कहता चलने मिलाते। स्वर्ग में पूछेगा ना, एलिया कौन है, कहता चल, अरे हमें तो लेकर आए थे। अगर उससे पूछेगा ना, अब्राहम कौन है, बस प्रभु के दोस्त का नाम ले रहे हो तुम। आजकल के बच्चे लोग के AK-47, अस्कारल और क्या चीज, बहुत सारे पबजी में गन का नाम है, फ्री फायर, पबजी में गन का नाम है ना, पबजी लाइट गेम है। ये सब पता है। MS धोनी पता है, सलमान खान पता है, विश्वासियों के बच्चों की बात कर रहे हैं। लेकिन उनसे पूछिए एलिया कौन है, ना पता। एलिया का गमछा, एलिसा कौन है, ना पता है। सबसे खतरनाक बात एक बात बता देते हैं, भले केकरो बारे में जानिए मत जानिए, हनोक के बारे में पता कीजिए, अब्राहम के बारे में पता कीजिए, यूसुफ के बारे में पता कीजिए, एलिया के बारे में पता कीजिए, एलिसा के बारे में पता कीजिए। समझ में आ रहा है? यस। दाऊद की भक्ति के बारे में पता कीजिए कि भक्ति वो कैसा करता था। झूमते हुए ना शुद्ध बुद्ध खो देता था। अरे वो ऐसा भक्त बना, भगत नहीं, भक्त बना कि जब डांस करने लगा ना, अपने होशो आवाज को खो देता, शुद्ध राजा होके यस, बीच सड़क पे अंडरवियर पे डांस कर रहा है। यस, राइट, समझ में आ रहा है? यस। कभी कोई अगर अमीर आदमी अचानक रोड पे कार से उतर के डांस करे लगे, वो भी अंडरवियर पे, आप उसको क्या कहिएगा? पागल हो गया क्या? कितना लोग तो रील्स बना के वायरल कर देंगे। अरे मुकेश अंबानी ऐसे कर रहा है, तुरंत वायरल चला जाएगा। वायरल तो जब करेगा, अगला दिन मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा। लेकिन जब वो दाऊद नाचता है, उसकी पत्नी कहती, क्या तुझे शर्म नहीं आती कि तू कैसे डांस कर रहे? जानते एक बहुत खूबसूरत बात दाऊद कहता है, मेरा दिल छू जाता है। ये वचन हम सुने थे सूरज प्रेमानी से, मजा आ गया था। जानते हो क्या बोलता है? जिस परमेश्वर ने मुझे कंगाली से उठाया, जिस परमेश्वर ने मुझे खाक से उठाया, क्या मैं उसके लिए खाक में नहीं लौट सकता? हाँ, यस। जिस परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया? खाक से उठाया। क्या उसके लिए मैं खाक में नहीं लौट सकता? यस, लौट सकता। मैं उसके लिए और भी नीचे गिरने के लिए तैयार हूं। नम्र और भी दिन। अरे कपड़ा छोड़ो, फट गया, लेकिन मुझे पता है कि मैं किसके लिए नाचता हूँ। अरे मैं तो यहाँ यरूशलेम का राजा हूँ, वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा। यस, हालेलुया। मैं तो यरूशलेम का हूँ, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। जोरदार हालेलुया, हालेलुया। मैं उसके लिए नीचे गिर सकता हूँ, मैं उसके लिए बदनाम हो सकता हूँ। कितने लोग खुश होते हैं जब आपको लोग क्रिश्चियन बोलता है? यस। हाँ, क्रिश्चियन मर गए नहीं, सच कह रहे। हम तो बोल देते हैं भैया कि जीने के लिए क्रिश्चियन बने, मरने के लिए नहीं। हमको कोई बोलेगा ना कि क्रिश्चियन बन गए नहीं, हम कहेंगे कि ईसाई के तो पता ना, लेकिन सही जरूर बन गए। जब बिगड़ल थे तो कोई सुधारे नहीं आया, अब सुधार रहे हैं तो सब बिगाड़े आ रहा है। समझ में आ रहा है?
यस जब बिगड़ल थे तो कोई सुधारे, और सुधार रहे तो सब बिगाड़े आ। सही बात। इसीलिए हमेशा क्या करना, कितनों को समझ में आ रहा? यस बोरिंग, नहीं टेंशन, नहीं घर के टेंशन नहीं है ना। इस बात को याद रखिएगा। कल एक बहुत खूब वीडियो हम YouTube पे अपलोड किए हैं, अगर कोई देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। वचन कल गया है, बताइए। और कल से वचन यसरून यसरून मिनिस्ट्री YouTube पे है, यसरून मिनिस्ट्री। ठीक है। कल से आप लोग जो भी हैं सब्सक्राइब अपना कर लीजिएगा, और वचन उस पे जाएगा, और अभी का भी वचन YouTube पे जाएगा। ये जो रिकॉर्ड हो रहा है उसी पे जाएगा। और कल एक बहुत खूबसूरत बात परमेश्वर ने सिखाया कि अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों कहा कि लूत से अलग हो जाए। हाँ जी, आ जाएगा, सब चीज़ से आ जाएगा यूट्यूब पे। इस दिन से, आज से चैनल चालू हो गया है, ठीक है। और आने वाले टाइम में देखिए, आपको हम बता रहे हैं यीशु मसीह के नाम से आज से चैनल चालू हो गया। हर हफ्ते की वीडियोस जाएगी, और आप लोग फिर से रिपीट सुन सकते हो। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 200 बार सारा गवाही, सारा वचन चला जाएगा। सारा वचन अपडेट होते रहेंगे। दूसरी बात है कि जैसे जैसे आप लोग ईमानदारी से प्रभु के साथ चलते चलोगे, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं एक चीज, हमको तो दूर का भविष्य बहुत खतरनाक, बहुत बढ़िया नजर आ रहा है। सच क्या है, मुझे पता है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ना, मेरी चाहत खुदा, अगर कोई ऑनलाइन भी सुने ना, तो एक बार में 30,000 लोग विश्वास, यस आमीन। कितना लोग? 30,000 लोग। कितना लोग चाहते हैं? यस। और सब लोग एक प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि लोग नदी की धाराओं के समान तेरे भवन में आएगा। प्रभु मेरी अगुआ को बढ़ा। यस आमीन। चाहते हैं? यस। कर सकते हैं मेरे लिए प्रार्थना? यस हाँ? यस। खुदा तेरे वचन में लिखा है, इसको 100 बार बोलिए, 200 बार बोलिए, लेकिन क्या कीजिए, बोलिए। और उस वचन से भी पहले एक प्रार्थना कीजिएगा। क्या पता है, प्रभु हमारी अगुआ को इतना मस्सा से भर दे, हाथ भी रखने की जरूरत ना पड़े, जिसको किसी परछाई चला जाए वो चंगा हो जाए। हाथ भी रखने की जरूरत यस ना सामर्थ, पड़े, पत्रस वाला सामर्थ। हाथ भी रखने की जरूरत ना पड़े। यस खाली अगुआ देख ले, यस, देख ले और चंगा हो जाए। जाइए यस लॉर्ड। और सब करे। आज से उस चीज के लिए मैं तैयारी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यस आमीन। इसके लिए तैयारी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आमीन। सच कह रहे हैं, आने वाले टाइम में मुझे विश्वास है, जो मस्सा खामरा में है वो कहाँ नजर आएगा? ये मिनिस्ट्री में, यसरून मिनिस्ट्री में। कहाँ नजर आएगा? यस आमीन। जितना लोग यहाँ पर ईमानदारी से रहेंगे, क्या चीज है? ईमानदारी से, केवल यही की घर पे भी, घर पे भी। समझ में आ रहा है? केवल यही नहीं, कहा घर पे भी। जो यहाँ ईमानदारी से टिकेंगे इस मिनिस्ट्री में। और आप लोग को एक बात हम हर बार बोलते आ रहे हैं कि अगर हर हफ्ता इतनी कलीसिया जितनी आज है, लंगर तो फ्री हमको कर हर दिया। हफ्ता लंगर चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कर दिया जाएगा। कोई चार्ज आप लोग से नहीं लेना। यस समझ में आ रहा है? यस हालेलुया। हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए हम एक चीज हमेशा आपको बता देते हैं, प्रभु का धन्यवाद है, यीशु मसीह के नाम से इस बात को समझिए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मेरा भरोसा आप लोगों पे नहीं, मेरा भरोसा उस पे। यस ठीक है, लॉर्ड। सच कह रहे। मुझे पता है, बाइबल का वचन कहता है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वह फल लाती है। फल लाती है। प्रभु कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है और जिसका भीतर मेरा वचन बना रहता है, वो बहुत फल फलता है। यस आमीन। समझ में आ रहा है?
कितना लोग उन्नति देखना चाहते हैं, यस तरक्की देखना चाहते यस हैं? 3 चीज पकड़ लीजिए। क्या क्या वचन पे खड़ा रहना सीखिए। यस प्रेयर कभी मत छोड़िए। यस पवित्र हो जाए। यस आमीन समझ में आ रहा है? वचन पे खड़ा रहना मतलब क्या? पुराने नियम में एक बात बताया गया था, तुम्हारे बीच में दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा तक, नए नियम में लिखा हुआ है तुम्हारे बीच में व्यभिचार और अशुद्ध कामों की चर्चा तक ना हो। क्या जी की बातें नहीं हो? व्यभिचार और अशुद्ध अशुद्ध कामों की चर्चा चर्चा तक ना हो, वरन तुम्हारे मुंह से भी सुनाई दे। समझ रहे? कितना लोग समझ रहे? यस आप खुदा के लिए पवित्र बनिएगा, हमको फायदा नहीं होगा। आप गड़बड़ कीजिएगा, नुकसान आपको होगा। समझ में आ रहा है? हर समय आप अगर अनफ्रूटफुल लोगों के साथ रहोगे तो जो मस्सा आपको खुदा देना चाहेगा वो कभी आपको नहीं दे सकता। और कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस समझ में आ रहा है? यस आत्मा में नहीं चलोगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कौन आपको गधा बना रहा है, कौन धोखा दे रहा, कौन आपको हल्के में ले रहा है, या कौन आपके साथ यस दगाबाजी कर रहा है। यस नहीं समझ में आएगा। यस और कभी प्रभु आपको नहीं बता पाएगा कि ये आपके लिए सही नहीं है। आप फ्यूचर नहीं जानते, खुदा को फ्यूचर पता है। ठीक है? अगर साहिल को पता रहता कि मुस्कान का ही हाल करती तो बेचारा साहिल शादी नहीं करता। समझ में आ रहा है? यही हो रहा संसार। गलत बोल रहे हैं? इसीलिए इस बात को समझिए। बाइबल कहती है असमान जुए में मत जीतो। मसीह का बलियाल से क्या नाता? तुम परमेश्वर और शैतान दोनों के कटोरे से नहीं पी सकते, कभी नहीं। अगर आपका विश्वास खुदा के साथ सही नहीं है, अगर आप खुदा से सेट नहीं है, तो आप कहीं और सेट शैतान कर देंगे। इसके साथ सेट होना है, इसके साथ सेटिंग रखना है, पवित्र आत्मा के साथ, खुदा के अपने साथ, आप को मजबूत रखना है। परमेश्वर के साथ। समझ में आ रहा है? जोइस मेयर जो है ना, जोइस मेयर को जो उसका पहला हस्बैंड था उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था, डिलीवरी का टाइम में ही छोड़ दिया। उसका डिलीवरी था उस टाइम उसको छोड़ के चला गया। और वो डिलीवरी होने के बाद अपने बच्चे को जब इधर उधर सड़क पे घूम रहे थे, अचानक किसी विश्वासी का घर मिला और कई साल के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उनको एक डेविड नाम का हस्बैंड, समझ में आ रहा है? यस डेविड नाम का हस्बैंड मिला है ना? डेविड नाम का हस्बैंड दिया। तो परमेश्वर का कहना ये है कि वक्त का इंतजार करो। क्या करो? वक्त का इंतजार करो। विवाह के लिए अकबकाओ मत। दूसरी बात, प्रभु से पहले पूछो कि क्या मैं विवाह करूं या ना करूं, क्या मेरे लिए है या ना है। समझ में आ रहा है? लेकिन अकबा खाना नहीं है। एक बात बताओ, बुरा नहीं मानेंगे, मजाक नहीं ना उड़ाएंगे हमें, पक्का ना? एक दिन मैं वचन सुन रहा था, शायद किसी प्रचारक का, तो मेरे मन में आया मैं भी विवाह के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु कहता है 4 साल रुक जाओ। सच कह रहे? मैंने क्या सोचा, मैं भी विवाह के इस लिए टॉपिक को लेके, हाँ अंकित सजवान का वचन सुन लेते तो बता रहे थे पास्टर पॉल यूंगीचो के बारे में, तो वो गवाही बता रहे थे। तो मैंने कहा प्रभु मैं भी विवाह के लिए प्रार्थना करूं। प्रभु का 4 साल। रुक जा। कितना साल? 4 साल। कितना साल? 4 साल। क्या है प्रभु? कहते हैं आदन के पास वाटिका था, तेरा पास कुछ है? हाँ, आदन के पास क्या था? वाटिका था। तेरे पास कुछ ही है? हम क्या प्रभु ही
तो मैं प्रभु कहता है क्या परमेश्वर के लोग टुकड़े में जिए? हाँ, समझ में आ रहा है? यस हमने कहा प्रभु आप 4 साल कुछ पूरा जिंदगी पूरी दे दे, ठीक है, और भला यही होगा Yes. पूरा जीवन के लिए समर्पित हो। Yes. भले कोई आए ना है या ना आए, लेकिन अब हम तो तेरे साथ कहाँ जाए? स्वर्ग स्वर्ग जाए। बोलिए हालेलुया। हालेलुया कितना लोग चाहते हैं? यस एक साथ बोलेंगे नीले आसमां के के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहाँ। सच में यस जाना है? यस पक्का? यस एक बात हमारे मन में आ रहा है, ठीक है ना? इस तिथि के बीतने के बाद मैं सोच रहा हूँ व्हाइट गारमेंट मीटिंग। यस रखिए बहुत अच्छा मीटिंग? वाइट गारमेंट मीटिंग कौन सा मीटिंग? वाइट गारमेंट मीटिंग समझ में आ रहा है? यस वो उजले ड्रेस के साथ पहन के पूरा आना व्हाइट ड्रेस यस सब लोग को पहन के आना है, यस ठीक है? खजूर के डाली लेके आना है। यस कितने लोग तैयार हैं? यस हाँ? यस व्हाइट गारमेंट मीटिंग के सूचना मिल जाती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले समझ में आ रहा है, सोच रहे कि क्रूसेड अगर हो तो पूरा व्हाइट गारमेंट में एकदम तगड़ा होगा। 20,000 25,000 50,000 व्हाइट गारमेंट में आएगा और अच्छा रहेगा, है कि नहीं? दूर दूर तक वो नज़ारा स्वर्ग के जैसे दिखे। स्वर्ग के जैसा वाला दर्शन, समझ में आ रहा है? यस और एक चीज हमेशा बता देते, एक और गवाही आप लोग को शेयर करना चाहते हैं। वक्त तो रमजान है, किसी को बोरिंग लग रहा है? नहीं घर के जाना रहा है? 42 मिनट का वचन हो चुका है तो गवाही ये है कि इस बार जो मैंने पैम्पलेट्स बनवाया था और बहुतों को जगह बटा भी है, यस और मुझे पता है कि आने वाला टाइम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब मैं ब्रांच में गया था तो प्रभु ने पापा जी के द्वारा बताया कि तुम पैम्पलेट्स नहीं, तुम आग लेके जाओ। क्या आग लेके जा रहा हूँ, ओ हालेलुया पवित्र आत्मा की आग। मैंने कहा प्रभु क्या ये आग मेरे पैम्पलेट्स में भी आएगा? क्या तू ऐसा कर सकता है? मैंने बोला, प्रभु ने कहा आमीन। यस हालेलुया आमीन तो हुआ ये पैम्पलेट्स किसी के पास पता चला जैसे आप बताए थे, उसकी आप ही गवाही दे दीजिए। अभी बोल दे रहे हैं प्रभु की महिमा हुई है, लोगों की बड़ाई नहीं करने। किसकी बड़ाई? प्रभु की समझ में रहुआ आएगा, अपन गवाही देगा। मेरा काम है आप प्रभु बोल के सकते बारे हैं। में। सोचिए उसका मेन, हम बड़ाई उसका नहीं कर रहे हैं। यस बड़ाई किसका हो रहा है? परमेश्वर की पैम्पलेट्स का जो प्रभु की ओर से यस कौन सी हुआ था? हाँ, बोलिए। यस गवाही दीजिए आप। जोर से सुनिएगा, गौर से। कस के बोलिए था बात दीजिए ले जाके। तो हम मेरा शोहर मतलब रात को आया तो हम बोले कि सारुण भैया मतलब दिए हैं बांटने खातिर, तो वो तो हौसला से बहुत अच्छा से ले लिए कि लाइए। तो हम सुबह उठा तो नाश्ता किया, बोला कि सारुण भैया जो दिया है इसे लाओ। तो बस हम दिए, उसको ले जाके अपना दुकान में रखा। उधर से वो बाल बनाने आया, तो वो बाल बनाने आया तो बोला कि ऐसा मैंने क्या रखे हैं। वो एक बार उस पर नज़र चल गया, जो वापस रखा हुआ था ना, जो भैया दिए थे बांटने के लिए, वहाँ पास एक बार उसको नज़र गया। तो वो खोल के देखा तो बोला ने कि ये मेरा शोहर ना कि विश्वास से मतलब इसे लिया जाता है, ऐसे मत छोड़, जैसे विश्वास से इसे लो तब, और फेंकना बिकना नहीं है, ये बहुत मतलब पवित्र ये है। तो वो बोला ना कि ठीक है तो हम विश्वास करते हैं। मतलब काफ़ी विश्वास आप कर रहे हैं, कार्य करिए, आपको भी मालूम चलना चाहिए। मेरा बस वो बोला ना कि देखिए ना मेरे सब 3 लड़की है और सब जहाँ जहाँ अल्ट्रासाउंड कराए बोला कि लड़की ये होगा। तो बोला नहीं कि ऐसा बात है तो विश्वास से उठा लीजिए। बस वो है से उठा के विश्वास से अपना पार्टी में रख दिया, बाल बना लिया और चला गया। बूध के दिन से ले गए, उसको बाद में उतर ले गया सुबह में, और शुभ के दिन उसको लड़का पैदा हुआ। मतलब हालेलुया ज़्यादा दूर था नहीं, जैसे
हॉस्पिटल में और ले गया। उसको कहा ने कहा और मैं और टिया को पकड़ा दिया कि लो। अब बस उसको बाद में दम लड़का पैदा हुआ। हालेलुया। उसी से आया। Thank you, Jesus। हम लोग खाना पर बैठे थे, बोला कितना उसका आगन में दम है, कितना उसका आगन में ऐसी है। कहा हुआ जी, कहा हुआ जी। हम लोग सब बाले बच्चे खा रहे थे, उसको खानों को नहीं देखा, उसी को दम मुँह देख रहे। कहा हुआ जी, कहा इतना खास के आया कि कहा फोन किया कि मैं औरत को मेरा लड़का पैदा हुआ। हम कहे ठीक है तो गवाही जाके देगा, इसलिए हम गवाही नहीं दे रहे थे। कहने की तो उसको लेकर आएगा तो आपने गवाही देगा। यस, हालेलुया। समझ में आया? कितना लोग समझ पाए? अब हमको एक बात बताइए, वो तो पैम्पलेट्स था, आप लोग परमेश्वर के न्यूज पेपर, यस, आमेन। आप लोग के पास कितना आग होना चाहिए? बहुत हाँ? बहुत। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को क्या करना है? सुसमाचार फैलाना है। क्या कराना है? सुसमाचार फैलाना, बढ़ाना है। क्या करना है? सुसमाचार बढ़ाना है, प्रचार करना है। ऐसा ऐसा अभी आने वाला टाइम में न जाने कितनी गवाही बनी। सच कह रहे हैं। आमेन, हालेलुया। लोग चकित हो जाओगे, लोग अचंभे करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो खामरा में मस्सा है प्रभु यहाँ भी है। हालेलुया। ठीक है? जितनी भीड़ खामरा में प्रभु यहाँ भी देगा। आमेन। और हम इतनी से नहीं बोल रहे, हम दर्शन की बात बता रहे जो मैंने देखा है। मैंने देखा कि इतनी सारी भीड़ है, सब झूठ में बैठल है, लेकिन सबके पास हुयाब है, वचन सुनने का भूख है। धूप में बैठ के सब वचन सुन रहा है। और जब मैं वर्शिप कर रहा था, प्रभु ने कहा इस दर्शन को मन में संभाले, क्योंकि आने वाले टाइम में इतनी कलीसियाएं आएंगी कि तेरे टेंट छोटे पड़ने वाले। यीशु मसीह के हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा है, और प्रभु ने कहा इस दर्शन के लिए अपनी तैयारी कर। जो भविष्यवाणी तेरे लिए प्रभु के दास अंकुर नरूला ने और प्रभु के दास अंकित सजवान ने की है, उसे पूरा कर। यस, आमेन। तो हमेशा इस बात को याद रखिए, खुदा का धन्यवाद है। कोई लोग ठंडे ना पड़े, प्रभु का वचन कहता है अगर हम ढीले ना हो तो समय पे कटनी काट ले। यस, आमेन। समझ में आ रहा है? तो कितना लोग टाइम पे कटनी काटना चाहते हैं? यस, आज से प्रेयर बढ़ा दीजिए। अगर आधा घंटा है तो उसको 1 घंटा कीजिए, 1 घंटा है तो उसको 2 घंटा कीजिए, 2 घंटा है तो उसको 4 घंटा कीजिए। ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर मस्सा चाहिए तो पवित्रताई यस, और खुदा के अलावा किसी से दिल लगाने की कोशिश यस, यस, आमेन। नहीं। सच कह रहे, फंसोगे बुरी तरीके से। ना इधर के रहोगे, ना उधर के रहोगे, ना घर के, ना घाट के, धोबी के कुत्ता। इसका कुत्ता, धोबी के कुत्ता। समझ में आ रहा है? किससे दिल लगाना? प्रभु से, परमेश्वर से। सच कह रहे, उतना शांति, उतना प्रेम, उतना दुलार कोई नहीं करेगा। रोमिका मसीह का एक खूबसूरत भजन है, पंजाबी में है। Yes. बहुत अच्छा बात बोलती है। रोवा जदों कदे मेरे हंजू साफ करेदा, सीने नाल लौंदा हत्ते सिर उते धरदा, अरे बाप वांगो करदा फिकर ते मां मंग रखदा ख्याल है। हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल है। कितना लोग समझ पा रहे हैं? यस, जब मैं रोऊं तो मेरे आंसुओं को पोंछता है कौन है? परमेश्वर। जो इतना, एक मैं अपनी गवाही बताता हूँ अभी। जानते हैं मेरा बर्थडे था और मैं ड्यूटी पे था, मुझे लगा बहुत सारे लोग, कोई दोस्त लोग विश करेगा, मैसेज करेगा। पता है क्या हुआ? जैसे ही 12 बजा, मेरे भीतर से एक आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे टू यू माय बेटा। कौन? उनके कौन? इधर से वो कह रहा, मैं तेरा बाप सेनाओं का यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। लोग भूल सकते हैं, मुझे तो पता है कि तू कब पैदा हुआ, किस दिन पैदा हुआ था। मुझे तेरा बर्थडे याद है, और उस दिन मैं जानते इतना खुश हुआ
गए, ड्यूटी पे थे, चाबी निकाले, होटल का रूम खोले, ना गेट बंद किए, इतना डांस किए हम कहे खुदा मुझे आज वो चीज तूने दिया जो किसी ने नहीं दिया, मेरे लिए भी स्वर्ग से आ रही है। अगर प्रभु आपको बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, इतना खर्रा बात है, बढ़िया बात है। यस समझ में आ रहा, आने वाला टाइम में प्रभु सबको ये बात बोलने वाले हैं। आमीन खुदा आमीन। कहने वाला कांग्रेचुलेशन, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। कितने लोग को मन कर रहा है घरे जाके तो प्रभु के पता है। हम लोग को भी तो और पता जो लोग प्रभु से बात करते हो प्रभु से पूछ दो। नहीं एक चीज है, एक चीज हमारे आत्मिक पिता आप हैं, प्रभु की ओर से हम ठीक है, हम लोगों को बताएंगे मिले हैं। सही समय आने पे सब हाँ, बताएंगे। ये ठीक है, अच्छी बात ठीक है है। ना, बर्थडे भी होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरा पहला बर्थडे जो नया जन्म पाने के बाद है वो 16 मार्च को है। और परमेश्वर का धन्यवाद है, 16 मार्च को बहुत बड़ी मीटिंग्स होगी। यस और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब लोग जितना हो सके बहुत सारे लोगों को लाएं, छुटकारा पाएंगे, आज़ादी होगी, बड़ी हीलिंग्स होगी, बहुत चंगाई मिलेगी, बहुत लोग फेवर को पाएंगे, डिवाइन हेल्पर को पाएंगे, सब कुछ परमेश्वर देने वाला है। यस कितना तारीख को? 16 मार्च। 16 मार्च को। तो इस चीज़ को याद रखेंगे और हमेशा याद रखेंगे 16 मार्च की मीटिंग जो है मीटिंग नहीं है वो क्रूसेड के समान होगा। आमीन तैयार है? यस आप लोग का बस केवल एक ही काम करना है, क्या पता है? जितने लोग प्रचार करने की इच्छा रखते हैं टेम्पलेट्स बांटो, अच्छा बात है, लेकिन आत्मा में रह के बांटो, यस वो और ज़्यादा अच्छा है। यस ताकि जिसके पास आप खाली कागजवा आपका छुए ना वहीं पर महसूस करे। समझ में आ रहा? तो पेपर खाली बांटने से नहीं होगा, लीजिए पेपर नहीं बांटने से, प्रेयर में मस्से से भरना और खुदा से कहना प्रभु जिसको दे, अगर बीमारी ना रहे तो पाप को मन फिरा के आ, ठीक है, लेकिन वो आए। समझ में आ रहा है? यस परमेश्वर लेके आए, ठीक है। तो सब लोग समझ में आया? यस पक्का? यस घरे जाके प्रैक्टिकल करेंगे, यस खुदा के लिए जिएंगे, यस खिड़की बंद करेंगे, संसारिक यस फालतू बातें बंद करेंगे। Yes. आज से सब क्लोज कीजिए, यस आज से सब। क्लोज बंद। समझ में आ रहा है? यस किसके लिए जीना है? परमेश्वर के लिए किसके लिए जीना है? परमेश्वर के लिए। अरे इसके लिए शहीद होइएगा, नया जगह मिलेगा, इंसान के लिए मरिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? यस लड़के के चक्कर में हाथ मत काटो और लड़का के चक्कर में हाथ मत काटो। किसके चक्कर में? कुर्बान होना सीखो, यीशु के प्रभु के इसके लिए लिए, प्रभु के लिए इसके लिए, प्रभु के लिए। ठीक है ना? जेका लिए हाथ काटोगे वही छोड़ के भाग जाओगे। लेकिन प्रभु के लिए अगर कुछ करोगे, वो आपसे इतना प्यार करता है कि आप 1 महीना प्रेयर ना भी करो तब वो आपको एक्सेप्ट करता। एक्सेप्ट करता है। समझ में आ रहा है? यस इसीलिए फालतू बातों से दूर हो, अपने आप को धोकर शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित सरेंडर कीजिए, ठीक है। यस तो सबको परमेश्वर सबको इन बातों से बहुत आशीष दे और एक बार जोरदार तालियां प्रभु पर। हालेलुया ठीक है, अब प्रेयर करें। तैयार है? सब ध्यान लगा लाएगो बल्ले